संघ जोसेफ साइन एकदम साफ। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 ये इस केस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा हमारे सिस्टम में। और मैं आपको वही केस बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको आ रहा है मजा डाले जोसेफ। अब शादी वाले विवाद चल रहे हैं ना भाई, अब शादी वाले विवाद की सीरीज चल रही है। जोसेफ बनाम जिस पर जोसेफ बनाम जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 का मामला। अब देखो इस मामले को बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत सीरियस केस है, इसको बड़े ध्यान से सुने। अब जरा आगे देखिए, ध्यान से सुने, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, एक नजर जरा इधर डालो। अब आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन में इसमें पढ़ते हो। जोसेफ साइन वाद क्या कहता है। एक तो हमारी क्लास में देखो, ऑनलाइन वालों बुरा मत मानना, वर्तमान में हमारी क्लास में करीब 6-7 हजार बच्चा बैठा हुआ है यहाँ और ऊपर मिला के। तो अब इस समय इतनी बड़ी भीड़ में से आवाज तो आपको आती है, तो इसके लिए माफी। चलो आगे देखो, ये थोड़े से उद्दंड है हमारे बच्चे। जोसेफ साइन 5 जजों का केस। इस केस में क्या हुआ, सुने ध्यान से। एक आदमी है जोसेफ, क्या है। अब इस केस में क्या हुआ, हमारे कंट्री में एक आईपीसी बनी है 497, हमारे कंट्री का एक सेक्शन था 497 आईपीसी। इसमें क्या प्रोविजन है कि अगर आप इस फोटो को गौर से देखें, अगर एक लड़की, अगर एक आदमी ने किसी से शादी कर रखी है, अगर एक लड़का और लड़की शादी कर रखी है, अब क्या करता है कि जो लड़की है ना, ये अडल्ट्री का केस है। अब क्या करता है कि जो लड़का है वो दूसरी महिला के साथ रहने चलता है और दूसरी महिला के साथ भी संबंध बनाता है। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हमारी 497 में ये प्रोविजन था कि अगर ये जो लड़का है या अब ये दो महिलाएं, अब ये जो महिला है या ये जो महिला है ये किसी की पत्नी है, किसी की, अब दूसरी की पत्नी के साथ अगर कोई तीसरा आदमी संबंध बनाए, तो इसमें प्रोविजन क्या था, अगर कोई दूसरे की पत्नी के साथ तीसरा आदमी संबंध बनाए तो इसमें प्रोविजन था 497 सेक्शन के अंदर कि जो दूसरा आदमी है ना, वो दूसरा आदमी अगर वो दूसरे आदमी की मर्जी नहीं है, जैसे इसकी पत्नी से किसी ने संबंध बनाए, ये पिक्चर आपने देखी होगी। अब इसमें क्या प्रोविजन है, इस प्रोविजन ये है कि अगर संबंध दूसरा आदमी बनाता है तो ये आदमी उस आदमी के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है कि इसने अडल्ट्री किया, मतलब मैं शादीशुदा हूं, मेरी बीवी शादीशुदा है, और मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ, मतलब आप मान लो आप ये दो हैं। अब क्या है कि किसी कोई और आगे का संबंध बनाता है, अब क्या प्रॉब्लम होगी, अडल्ट्री होगी। तो 497 सेक्शन में ये था कि अगर लड़का बनाता है तो लड़की कोर्ट नहीं जा सकती। मतलब हस्बैंड और वाइफ है, दो लड़के खड़े हो जाओ। अब मान लो दो लड़के, अब ये दो लड़के आपस में हस्बैंड और वाइफ है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि लड़का अगर हस्बैंड जो है किसी के साथ संबंध बनाता है तीसरे के साथ, तो वाइफ कुछ नहीं शिकायत कर सकती, और अगर वाइफ बनाती है तो हस्बैंड शिकायत कर सकता है। अगर वाइफ बनाती है हस्बैंड शिकायत कर सकता है, लेकिन वाइफ शिकायत, तो हमारे कंट्री में नहीं दुनिया में एक सिद्धांत है। अब एक बात सोचो, हस्बैंड शिकायत कर सकता है, वाइफ शिकायत नहीं कर सकती, यानी हस्बैंड संबंध बना सकता है तो वाइफ उसकी शिकायत नहीं कर सकती। अगर वाइफ से किसी ने संबंध बनाए तो उसका हस्बैंड शिकायत कर सकता है। 497 सेक्शन में कुछ ऐसे प्रावधान थे, सुप्रीम कोर्ट में ये वाली बात सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आईपीसी का ये सेक्शन है ना, ये गलत है, ये आईपीसी का सेक्शन गलत है, क्योंकि इस सेक्शन में क्या हो रहा है कि महिलाएं जो है उनका एम्पावरमेंट नहीं हो रहा, वुमेन का एम्पावरमेंट नहीं हो रहा, महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होकर महिलाओं के साथ उल्टा हो रहा है। भाई महिलाओं का एम्पावरमेंट तब होगा जब महिला और पुरुष को आप बराबर अधिकार दोगे। तो एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर पुराना सिद्धांत है, ये कहता है कि पुरुष और महिला जब संबंधों में आते हैं, यानी पुरुष और महिला की जब शादी होती है, तो ऐसा माना जाता है कि पुरुष जो है वो महिला का रक्षक है और महिलाएं सेकेंडरी है। इसे कहते हैं पुरुष प्रधान समाज, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर, कि महिलाएं जो है उनका कोई अधिकार नहीं है, सारा पुरुष का ही अधिकार है। महिलाएं जो है वो पुरुष उनकी रक्षा करेगा, इसलिए पुरुष ही कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये महा गलत चीज है, और सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के 497 सेक्शन को डाउन कर दिया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला कि अगर किसी महिला का पति किसी दूसरी महिला के साथ कुछ करता है या महिला का पति अडल्ट्री करता है तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड होगा। पहले क्या था, पहले ये था कि अगर महिला का पति किसी और के साथ जाता है तो इस आधार पर महिला पति से तलाक नहीं ले सकती थी। अब ये है कि अगर महिला या पति दोनों शादीशुदा हैं और दोनों में से कोई भी अडल्ट्री करता है, यानी शादीशुदा होके किसी और के साथ जाता है, तो ये तलाक का बेस बन सकता है, तलाक का ग्राउंड बन सकता है। और इसी के माध्यम से आईपीसी के सेक्शन 497 को डाउन कर दिया गया। और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक जबरदस्त केस हमारी कंट्री में कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में लिखें। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, अबे लिख ले क्या, सारी केस पढ़ा दूंगा, इतनी पढ़ ले। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने
कुछ लोगों को लग रहा होगा सर छांट 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 के लाए, नहीं टाइम थोड़ा सा लेना, खत्म करना है। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने लिखे अडल्ट्री। अब अडल्ट्री को अडल्ट्री लिखे। अडल्ट्री मतलब शादीशुदा होने के बाद दूसरे के साथ संबंध बनाना, गैर व्यभिचार संबंध बनाना को डाइवोर्स का ग्राउंड निर्धारित कर दिया। इस बेस पे डाइवोर्स हो सकता है। और आईपीसी के सेक्शन 497 को अडल्ट्री को डाइवोर्स का ग्राउंड निर्धारित कर दिया कि अडल्ट्री जो है वो डाइवोर्स का ग्राउंड है, ठीक है। और आईपीसी के सेक्शन 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया या गलत घोषित कर दिया या वॉइड घोषित कर दिया, ठीक है। आईपीसी के सेक्शन 497 को अवैध घोषित कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 497 क्या करता था, महिला पुरुष के बीच में अंतर करता था, इसके लिए क्या कर दिया, इसको डाउन कर दिया। तो अब महिला और पुरुष दोनों को बराबर है, दोनों में से कोई लेफ्ट राइट हुआ तो गाड़ी पलट जाएगी। इसलिए महिला और पुरुष को दोनों कैसे चलना है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों शादीशुदा होने के बाद एक गाड़ी के दो इधर के पहिए और दो, अब एक पहिया पंचर होगा तो गाड़ी पलट जाएगी।